बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश से पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने आखिरकार अब कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। दरअसल निशा बांगरे कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया उन्होंने और कहा कि कांग्रेस में नारी का सम्मान नहीं होता। उन्होंने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को इस्तीफा भेजा है। इसके साथ ही उन्होंने फिर से सरकारी नौकरी के लिए भी मुख्य सचिव को आवेदन भेज दिया है। बता दें कि निशा बांगरे वही डिप्टी कलेक्टर हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी नौकरी छोड़ दी थी। कई दिनों तक उनका नौकरी से इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। फिर नामांकन के आखिरी दिन आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें पद मुक्त कर दिया था, लेकिन इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल तो हो गईं, लेकिन उन्हें ना ही बैतूल से विधानसभा का टिकट मिला, ना ही अब लोकसभा चुनाव में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इसके चलते वो काफी समय से पार्टी से नाराज चल रही थी। उनकी नाराजगी भी सामने आई थी और अब अंततः उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ निशा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। निशा जी, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। अचानक आपने शासकीय सेवा से त्यागपत्र दिया और उसके बाद आप कांग्रेस के लिए सक्रिय हो गई। अभी सुनने में आ रहा है कि अब कांग्रेस से कुछ अलग रास्ता आप बना रहे हैं, क्या है प्लानिंग? देखिए, अचानक कोई प्लानिंग नहीं हुई है। मैं बाबा साहब की बेटी हूँ और उनसे ही हमेशा प्रेरणा लेकर के मैंने पढ़ाई की है, अधिकारी के पद पर पहुंची। और चूंकि बाबा साहब ने ही संसद की तरफ इशारा करके कहा था कि मेरे समाज के लोगों, आपको संसद में भी बैठ करके अपने समाज की आवाज को बुलंद करना है। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए जब कांग्रेस पार्टी ने मुझे यह प्रस्ताव दिया तो मैंने सोचा कि शायद कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मैं अपने समाज का प्रतिनिधित्व करूं, और मैंने उस समय नौकरी से इस्तीफा दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा का टिकट नहीं दिया। अंत में दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया प्रतिनिधित्व करने का मौका। और उसके बाद जब विधानसभा का नहीं दे पाए तो उन्होंने लोकसभा का टिकट देने का वादा किया था। तो फिर उसके बाद आप देख सकते हैं लोकसभा में भी कितनी महिलाओं को टिकट मिला। तो बात किसी पद की नहीं है, बात प्रतिनिधित्व की है। अगर मैं एक डिप्टी कलेक्टर बन के समाज में काम कर रही थी तो वो एक समाज का प्रतिनिधित्व ही था, लेकिन उन्होंने उसको खत्म करने का काम किया। जब आपको मौका मिला कि आप प्रतिनिधित्व दीजिए तो उन्होंने योग्यता को पीछे करके और परिवारवाद और स्वार्थ को आगे करके जो है एक ऊर्जा को खत्म करने का काम किया। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस ने जो किया है, जो बाबा साहब के समय उस समय अन्याय किया था, आज वही अन्याय फिर दोबारा उनकी बेटी के साथ ये दोहरा रहे हैं। आगे क्या रोड मैप आपका रहेगा? क्या शासकीय सेवा में वापस जाने का है कि फिर राजनीतिक क्षेत्र में अपने आप को लगाने का, जन सेवा करने का? देखिए, मुझे तो लगता है कि राजनीति ही सबसे बेहतर माध्यम है। कांग्रेस पार्टी मुझे वो मौका नहीं दे पाई, लेकिन परिवार ने कहा कि आप नौकरी में वापस जाकर के भी काम करिए, तो मैंने आवेदन दिया है। तो इस सिलसिले में मध्य प्रदेश सरकार से बात चल रही है। अभी उस पर क्या निर्णय लिया जाता है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो भी उचित माध्यम होगा इस समाज के लिए, जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए, वो फैसला लिया जाएगा। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा।